हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि पशुओं में एनिस्टस कंडीशन क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है और इसके इलाज के बारे में भी बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनिस्टस क्या होता है। एनिस्टस का मतलब यह होता है जब कोई गाय या भैंस हीट में नहीं आती है तो उसको एनिस्टस बोलते हैं। एनिस्टस में आप लोग देखे होंगे, खास करके जो मतलब यंग मतलब कैटल है, जैसे जिसको बोलते हैं हीफर, बफेलो हीफर हो गई या कैटल की हीफर हो गई, वो हीट में नहीं आ रही है। इससे पशुपालक भाई बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं कि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी गाय है या भैंस है गर्मी में नहीं आ रही है, तो उसके मतलब कुछ आप इलाज के बारे में बताइए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आइए अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि जो गाय है भैंस है वो गर्मी में क्यों नहीं आती, हीट में ना आने का क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होती है, ओवरी से जो कार्पस ल्यूटियम बनती है वो नहीं बन पाती है, वो परसिस्ट हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है। फिर दूसरा कारण यह हो सकता है उसको प्रॉपर अच्छे से मिनरल मिक्सचर या मतलब जो बैलेंस डाइट होती है, न्यूट्रिशनल बैलेंस जो डाइट दी जाती है वो प्रॉपरली मिल नहीं पाती है। उसके वजह से मतलब एनिस्टस कंडीशन हो सकती है, यानी कि उसके वजह से पशु गर्मी में नहीं आता है। फिर तीसरा कारण यह हो सकता है जैसे कोई पशु है उसके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया, जैसे मेट्राइटिस हो गई, पेरीमेट्राइटिस हो गई, उसकी वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि पशु एनिस्टस कंडीशन में चला जाता है, यानी कि गर्मी में नहीं आता है। ये इसका कारण हो गया। अब हम लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसमें आप यही मतलब देखेंगे कि जो गाय भैंस है, खास करके जो यंग कैटल है, मतलब हीफर है जिसको कह सकते हैं, मतलब जो बछड़ा है, बछिया, मतलब जो यंग हीफर होती है वो गर्मी में नहीं आती है। आप लोग देखेंगे जब उसका पर रेक्टल एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे कि जो ओवरी होती है, ओवरी में कार्पस ल्यूटियम ही नहीं बन पाता है, यानी कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट हो जाता है। इस प्रकार के आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। ये हो गया। अब बफेलो के केस में आप देखेंगे कि कभी कभी आपको साइलेंट हीट भी देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि जो भैंस है, भैंस गर्मी में आती है पर जब आप उसको एग्जामिन करेंगे देखेंगे कि वो गर्मी में ही नहीं आ रही है। तो इस प्रकार के कुछ आपको लक्षण देखने को मिलता है। अब हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लिनिकली बेस पे ही डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि पर रेक्टल एग्जामिन कर सकते हैं, ओवरी को चेक कर सकते हैं कि ओवरी मतलब जो कार्पस ल्यूटियम होता है परसिस्ट हो गया है। मतलब इस चीज़ को हम लोग एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि हमारी जो गाय है भैंस है गर्मी में क्यों नहीं आती है। इस प्रकार से डायग्नोसिस की जाती है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग ऐसा क्या ट्रीटमेंट दें कि जिससे हमारा पशु मतलब हीट में आने लगे प्रॉपरली, मतलब जब हीट में आएगा तभी जाके वो गाभिन हो पाएगा। तो इसका मतलब इसके हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पशु को डिवर्मिंग करानी है। डिवर्मिंग जैसे एल्बेंडाजोल की जो बोलस आती है 1.5 ग्राम की, 3 ग्राम की, वो बोलस आप अपने पशु को सुबह खाली पेट एक मतलब बोलस आपको दे देनी है। फिर उसके 2-3 दिन बाद चाहो तो आप मिनरल मिक्सचर का जो पाउडर आता है, एग्रीमेंट फोर्ड का पाउडर हो गया, 50 ग्राम अपने मतलब पशु को फीड में मिला के दे सकते हैं। मतलब कम से कम 10-15 दिन आप उसको देंगे तो आपका जो पशु है वो हीट में आने लगेगा, मतलब एनिस्टस की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये आप मतलब पहला काम कर सकते हैं। फिर दूसरा काम, यदि ये पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप मतलब टैबलेट भी आती है, जैसे फर्टिविट की टैबलेट आती है, उसमें कंटेंट होता है क्लोमिफेन सिट्रेट, मतलब 300 mg की ये टैबलेट आती है। ये आपको एक टैबलेट 3 दिन मतलब डिवर्मिंग कराने के 3 दिन बाद आपको एक टैबलेट देना है। मतलब दिन में एक बार, यानी 3 दिन आपको ये टैबलेट देना है। यदि ये भी टैबलेट भी नहीं मिल रही है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। क्लोप्रोस्टेनॉल सोडियम का इंजेक्शन आता है,
GnRH का, वो आप अपने पशु को इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके जो डोज होती है 2 ml इंट्रामैस यानी कि 2 ml इसको मांस में लगाया जाता है। इस प्रकार से मतलब एनिस्टस के ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इस जैसा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका पशु मतलब हीट में आने लगेगा। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।